कोई इंद्रियों की विलासिता धर्म विरुद्ध है नहीं, तो श्री जी के चरणों का आश्रय लेने मात्र से इतना हृदय पावन होने लगता है कि रुदन होने लगता है, कब मिलोगी प्यारी जो। जिनको श्री जी के दर्शन की लालसा जग गई तो स्वर्ग आदि का सब वैभव ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, रुचि ही नहीं रह जाएगी। अब तो एक ही नशा चढ़ता है, कोई प्यारे जू की बात सुना दे। एकमात्र युगल सरकार से हमारी मित्रता, हमारा परिचय, हमारी आशा का विषय एकमात्र युगल सरकार। किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। हमसे चूक हो जाएगी यदि किसी और को अपना मान लिया। जो रात दिन ऐसे समय व्यतीत करते हैं, ऐसे महापुरुषों की यदि जूठन मिल जाए तो ठीक जैसी उनकी स्थिति है ऐसी स्थिति उस उपासक की हो जाए। हे किशोरी जू, सहज में करुणा वरुणालय आप कृपा करती हो, हेतुकी कृपाल हो, हम पर कृपा कर दो, क्योंकि हम में कोई साधन नहीं, हम तो विषय पंख में डूब रहे हैं, विषय रूपी दलदल में धस रहे हैं। भोरी सखी समझना, प्राय ये विकल ही रहती, जो पद देखो हाय हाय स्वामिनी जो कम मिलोगी कम। तो ऐसा लग सकता है किसी को कि भोरी सखी इतनी विकल है, श्री जी मिली नहीं। कोई ये मत समझना कि भोरी सखी प्रियालाल से एक सेकेंड के लिए भी अलग है। नेत्र भर के प्रतिपल रूप पान करते हुए, निरंतर समीप रहते हुए भी ऐसा आभास होता है कभी मिले नहीं, और वो मिलने की छटपटाहट, ये प्रेम। मेरा मन प्रेम रस से तृप्त है, छका हुआ है। हर समय कुंज निकुंजों में प्यारी जू की चरणों के पीछे डोलता है, और कहीं यमुना का पावन पुलिन नहीं छोड़ता। प्रतिपल अपने आराध्य देव युगल सरकार की रूप माधुरी देखकर अपने तन मन बलिहार करता रहता हूं। बाके बिहारी के साथ मेरी स्वामिनी जी गलवैया दिए हुए डोल रहे, मैं उनके पीछे पीछे, मेरा मन प्रेम रस में छका है। उपासक की जो विरह अवस्था होती है वो मिलन में अमिलन, बिना विराग के अनुराग जागृत नहीं हो सकता। ये दृढ़ गांठ बांध ले। भजन में तन्मयता है तो आप ये पकड़ पाओगे। कभी कभी भजन के आनंद में आप उमंगन में हैं और उसी समय मन निकल करके किसी विषय में फंसा देगा, क्योंकि आनंद में आप, और अगर सावधान साधक है तो बचा लेगा, नहीं तो कई दिन का अंतराय पड़ सकता है उस आनंद में स्थित होने के लिए। वैरागी पुरुष के हृदय में अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा नहीं कि रागी पुरुष के हृदय में हो नहीं सकता। अगर वो रागी का राग प्रभु की तरफ बदल जाए तो बहुत जल्दी अनुराग हो जाए। हमारी विशेषता तभी है जब हम प्रभु से अपनापन करके भजन परायण होकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गदहा, सूकर, सुअर और श्वान कुत्ता, कुत्ता सुअर गदहा अच्छे। हे प्रभु, संसार में जो जीव तुम्हारा नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे मत्सर, इनसे जलता रहेगा, जल जाएगा। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी जिस, अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है, निंदा हो भी जाती है, अपमान हो भी जाता है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। चूक हो गई, भगवान संभाल देंगे, उनकी प्रबल प्रचंड माया है। ऐसा असहनीय होना चाहिए बैरागी के लिए विषय कि जैसे बढ़िया खीर बना के, बढ़िया मिठाई बना के रखे, कान में कोई आग कह दे इसमें विष मिला है तो आप खा नहीं सकते। ऐसा दुर्विषय आपके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। एकांत में बैठा हुआ, हथेली पे कपोल रखे, अश्रु प्रवाह करता हुआ, हा राधा हा कृष्ण बार बार पुकार रहा है।
और ऐसे भगवान के ध्यान में मगन जो है उसका जीवन धन्य है। चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो, कहीं भी रह रहा हो, जो भगवान के चिंतन में सुप्रवाह करके निर्विषय चित्त से भगवान के ध्यान में तन्मय है, धन्याति धन्य उसका जीवन है। आप सच्ची मानिए, जो भक्त होता है वो क्रियाएं नहीं देखता है, भक्त कारण तत्व को देखता है। इसका कारण क्या है? ये जो क्रिया हुई इसका कारण क्या है? किसी में दोषों की बाहुल्यता होती, गुण बहुत कम होते हैं, किसी में गुणों की बाहुल्यता होती, दोष बहुत कम होते हैं। कि हमारे संपर्क में जो भी व्यवहार करने वाले व्यक्ति आवे, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, पहला तो भगवत भाव, इनमें प्रभु हैं, ऐसी भावना, अपने को बचा लोगे आप उनके दुर्व्यवहार से। और दूसरी बात, जब ये पता चले कि दुष्ट स्वभाव का है तो इतना मृदु व्यवहार करो कि तुम्हारे व्यवहार से उसके दुष्ट स्वभाव में कमी आवे और सत स्वभाव बढ़ने लगे। तब तो तुम माने जाओगे भगवान का भजन करने वाले। तुम जलती आग में और पेट्रोल डालने वाली बात करोगे तो उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। दुष्टता को साधुता के द्वारा दमन करके उसकी साधुता को बढ़ानी चाहिए, जिससे उसका तमोगुण घटे, सतोगुण बढ़े। तो ये तुम्हारी भागवतिक सेवा बन जाएगी। भोगों में तो निराशा कर लो, जगत में निराशा कर लो, लेकिन परमार्थ में निराशा नहीं होनी चाहिए। हमारे हृदय में निराशा आ गई परमार्थ से तो फिर पतित हो जाएंगे। निराशा ना आने पावे भगवत मार्ग में। किसी भी स्थिति में अगर निराशा आ रही हो तो फौरन किसी संत महात्मा से मिलो। जिसको सत्संग मिल गया, अब निश्चित हो गया उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सत्संग छोड़ना नहीं, सत्संग पकड़े रहना। और सत्संग मिलने के बाद जब भजन में रुचि बने तो समझना चाहिए सत्संग मिला है। अगर भजन में रुचि नहीं तो सत्संग नहीं है। विचारवान संतों की अनुभवयुक्त वाणी का सत्संग जो सुनो, उसे बिल्कुल अक्षरशः अपने जीवन में उतारो। भगवान कहते हैं कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में 5 ज्ञानेंद्रियां लेकर मन सदैव विचरण करता रहता है। अगर आप इनको भगवान को अर्पित कर दें तो बंधन मुक्त हो जाए या ज्ञान से युक्त हो जाए, तो जो तत्व को जानने वाला उपासक है उसको कोई कर्म नहीं बांध पाता। कैसे नहीं बांध पाता? वो कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। वो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में है, पर वो कुछ नहीं कर रहा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है सिद्धावस्था। देखना नेत्रेंद्री का कार्य है, सुनना श्रोत्रेंद्री कान से, स्पर्श करना स्पर्श का, और सूंघना ये घ्राणेंद्री, और स्वाद लेना मीठा खट्टा चरफरा रसना रसेंद्री। ये इंद्रियां रस ले रही हैं, आप इनके दृष्टा हैं, आप थोड़ी भोग रहे हैं। स्वाद आप नहीं ले रहे, रसेंद्री ले रही। पर जब आप स्वाद ले रहे होते हैं रसेंद्री में तन्मय होकर, तब आपको ये ज्ञान नहीं होता और ज्ञानी को ज्ञान रहता है। अब चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना ये कर्मेंद्रियों से होता है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को हम जानने वाले, हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय नहीं है। लेकिन जब शौच लगती है तो आप तदात्म होते हैं कि मुझे मल त्याग करना है। और ज्ञानी को शौच लगती है तो वो भी शौचालय जाता है, पर उसको पता है कि मुझे नहीं, ये कर्मेंद्रिय का विषय है, ये वेग आया है, सुविधा है, हो गया। और जो इस भाव से भी ऊपर उठ गया उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। तो जो नींद है ये अंतःकरण का विषय है, ये अपना विषय नहीं है। श्वास लेना ये प्राणों का विषय है, अपना विषय नहीं। आंख खोलना, मूंदना ये
प्राणों के अंतर्गत ही आती, प्राण शक्ति से आंख खुलती है, आंख मुंदती है। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उप प्राण, ये मैं नहीं हूं। मैं भगवान का अंश, निर्मल, आप्त काम, पूर्ण काम, चेतन, सहज सच्चिदानंद हूं। इन्हीं में तन्मयता करके हमारी दुर्गति हो गई है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति से प्रकृति में हो रही हैं। शरीर प्रकृति का, इंद्रिया प्रकृति का, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति का, प्राण प्रकृति के, प्रकृति का प्रकृति में। आप इसमें तन्मयता करके कर्ता भोक्ता भावन के दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। स्वयं के द्वारा कोई भी क्रिया न कभी हुई है, ना होगी और ना भी है। अकर्ता आप है तो फिर आपको दंड कैसे मिला? तन्मयता के कारण। आपने इन कर्मों के कर्ता भाव को स्वीकार किया और तन्मय हो गए। यही कर्ता भाव हमको हटाना, चाहे भक्ति से हटा ले, चाहे ज्ञान से हटावे। उपासक ये देख लेता है कि मैं करता नहीं है, वो मुक्त होने लगता है। इतने जादू का तमाशा है, समझ लो। जब तक आप स्वयं कर्ता और भोक्ता बनेंगे तब तक आपका बंधन कटना मुश्किल है। ये ज्ञान का विषय था, इसे भक्ति के विषय में ले लो।